Okay. Thank you so much. Thank you, Akram. Thank you for this wonderful opportunity. Uh, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लेता हूँ जैसा अकरम ने अभी बताया, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी कॉर्पोरेट से कॉल आया और मैंने जब उनसे कहा कि क्या करना है, कि कॉर्पोरेट के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, टीम की ट्रेनिंग देनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अकरम ने मुझसे कहा कि आई वांट माय टीम टू डेवलप देमसेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मैंने जो टॉपिक्स पहले सजेस्ट किए थे वो थोड़ा से सेल्स से रिलेटेड, ये वो वगैरह। अकरम साहब की नहीं, आई वांट समथिंग दैट इज सेल्फ मोटिवेटिंग, इंसान को खुद को देखकर ऐसा लगना कि वाह, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, ये चेंज मेरे अंदर आना चाहिए, ये चीज मेरे अंदर होनी चाहिए। एंड आई रियली लाइक इट कि बहुत कम कंपनीज होती है जो अपने ये पता है कैसा होता है, जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास अपने बच्चों के लिए, ये सारी चीजें लगी कि सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये उस लेवल का जो डिटेलिंग है, उस लेवल का जो केयर है, उस लेवल की जो ट्रेनिंग है जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो आज आपकी कंपनी ने, जीपी ने, अकरम तेरी ने अपनी मेहनत से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम फॉर द फॉर हैविंग दिस थॉट कि हमारे पास जो फैमिली है उसको हमको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ कि हमारा जो 4 वेबिनार सीरीज है वो क्या होने वाला है। तो बेसिकली यू आर ऑसम एक स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ फीलिंग। इट्स अ फीलिंग। आप कहीं पर भी जाओ, मेरे लिए यू आर ऑसम इट्स नॉट अ, ये शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं है। मैं बोलता हूं कि आप ऑसम हो तो दैट मीन्स आप ऑसम हो। मैं फील करता हूं, मैं जानता हूं कि आप ऑसम हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि यू आर ऑसम। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज में जो पहली चीज आज हम सीखेंगे वो होगी सेल्फ इमेज, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, बट जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो थोड़ा अलग है। तो एक चीज जो मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि आई एम ऑल्सो नोन एज एन एक्शन कोच। मैं एक्शन कोच के नाम से इंडिया भर में फेमस हूँ। जहां जहां भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, एक्शन कोच। एक्शन कोच क्यों पता है आपको? हमारी ट्रेनिंग की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते। ट्रेनिंग ज्यादातर सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, राइट? और अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड होती भी है तो जैसे बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई कोई इंसान मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि आज के टाइम पे कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस किया है और मुझे एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, मैं क्या करूं? तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसको कहूंगा एक काम कर लो, तुम मशीन लर्निंग सीख लो, एक काम कर लो, तुम डेटा साइंस सीख लो। ठीक है, प्रॉब्लम वो लेकर आया, सोल्यूशन मैंने दे दिया। बट सोल्यूशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है, वो गूगल दे देगा। प्रॉब्लम ये है कि उस सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से की जाए, कैसे की जाए। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप मेजर्स है। क्या मैं अकेले कर सकता हूं? क्या मुझे किसी की मदद चाहिए होगी? क्या चीज है ये? तो यही खासियत है हमारे इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में ना हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दी जाएगी एंड आपको सिखाया जाएगा कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वी विल स्ट्रेट डाइव इनटू द वेबिनार। बट उससे पहले कुछ प्रोमिसेस है या कुछ मतलब इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू थैंक कपल ऑफ पीपल हियर before we start as a part of corporate introduction. I would like to first thank the CEO of the organization, Mr. Pradeep Dhiman, the MD, Mr. Prashant Dhiman. There are a couple of leaders that I would like to thank here as part of the organization. Okay, Karyappa Balegar sir, Akkar Misteri, late Khuddar sir, जिनका recently, if you all know, February में जिसकी डेथ हुई थी, we are very pained by his death. Okay, but the good thing is that he left a legacy for his family। जो उन्होंने जीपी के थ्रू जनरेट की थी, वो लेगेसी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ी, ताकि उनकी फैमिली उनके जाने के बाद, देखो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आपकी कमी, अपने घर वालों की कमी, आपके पेरेंट्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट उस कमी की वजह से आने वाली मजबूरी को आप टाल सकते हैं। अगर आई एम द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली और मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली मजबूर हो सकती है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो मैं उस कमी की वजह से उस कमी की वजह से मोहताजी को टाल सकता हूँ, उस मोहताजी को टाल सकता हूँ। सो वी वेरी वेरी वी मिस हिम। ओके, बट
द वेरी गुड थिंग इज दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी जिसकी वजह से आज उनकी फैमिली प्रॉस्पर कर रही है। ठीक है, बंदे नवाज गडेकर सर, अत्तार सर, मुल्ला सर, इरफान तंबोली सर, हेलन साहू जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, योगेश पटेल फ्रॉम गुजरात, और जुनेद असवद अगेन फ्रॉम गुजरात, फिर आरिफ उस्ताद, डॉक्टर लाड खान, एजाज जमादार, आरकम, Azim Makandar, and Abhishek Kadam. So all these wonderful people have contributed in organizing this wonderful session for all of you. And I would like to thank all of you. और सबसे important चीज thank आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आते तो ये webinar कुछ कोई फायदे का नहीं, सारी चीजें आप ही के लिए और सब आपको ही करनी है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, आई थिंक हम लोग ने 15 मिनट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो विदाउट फर्दर अडू मैं सेशन शुरू करता हूँ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ कैमरा ऑन करके मुझे देखते रहे। मैं बाबा नहीं हूँ, ना मैं कर्म से बाबा हूँ, ना मैं शक्ल से बाबा हूँ, ना मैं प्रवचन से बाबा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ पता है, कि जब मैं बोलूँ आप लोग कुछ नोट्स लिखें, कुछ लिखो ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ काम आएगा, कुछ लिखो, कुछ करो, तो मुझे भी मजा आएगा। राइट, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सब करें, थोड़ा बहुत नोट्स कहीं तो बना लो। राइट, और पहली चीज जो आज के सेशन में हम सीखेंगे, आई थिंक डॉक्टर मैक्सवेल जो एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक इन्वेंशन है, साइकोलॉजिकल इन्वेंशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के मायने क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। सेल्फ इमेज यानी मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरी सेल्फ इमेज है। इसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या होता है, ये तो बेसिक बहुत छोटी सी चीज है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरी सेल्फ इमेज है। राइट, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते होंगे, कुछ बुरा सोचते होंगे। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। एक कंपनी की सेल्स ट्रेनिंग मीटिंग चल रही है, राइट, उसमें सबको क्वार्टरली टारगेट दिया गया था 10 लाख रुपए का। राइट, बहुत सारे लोगों ने टारगेट अचीव ही नहीं किया, कुछ लोगों ने टारगेट जस्ट अचीव किया, लेकिन एक इंसान था वहां पर जिसका टारगेट ओवर अचीव हुआ। तो जब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग में आया, तो उस इंसान का हाथ पकड़ा जिसने ओवर अचीव किया था अपना टारगेट, और उसको पूछा कि ये देखो, ये है हमारा धीरज, और धीरज ने टारगेट ओवर अचीव किया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या धीरज आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है? सबसे ज्यादा पढ़ाई धीरज ने की है? लोगों ने कहा नहीं सर। क्या धीरज आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? सारे लोगों ने कहा नहीं सर। क्या धीरज की पर्सनालिटी आप सबसे ज्यादा बेहतर है? सारे सेल्स पर्सन ने कहा नहीं सर। क्या धीरज का कम्युनिकेशन आप सबसे ज्यादा अच्छा है? सबने कहा नहीं सर। तो फिर क्या रीजन है कि जब धीरज इंटेलिजेंट भी नहीं है सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी कम्युनिकेशन भी नहीं है, सबसे अच्छी पर्सनालिटी भी नहीं है, सबसे अच्छा स्पीकर भी नहीं है वो, तो क्या रीजन है कि हमारे टॉप लोग जो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है, वो जो है वो अभी तक टारगेट अचीव नहीं कर पाए या जस्ट अचीव कर पाए, लेकिन धीरज कर पाया? क्या रीजन है? आप लोगों को क्या लगता है क्या रीजन है? पुट इट इन द चैट बॉक्स। आई वांट टू सी रीजंस क्या क्या आपके दिमाग में, क्या क्या रीजंस है। कुछ रीजंस ऑलरेडी आ चुके हैं कि विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, बढ़िया है। विल पावर भी हो सकती है, धीरज के अंदर विल पावर तो जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, बढ़िया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो रीजन मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 महीना यानी जो 4 सेशन हम करने वाले हैं संडे टू संडे, उसमें मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, या 1 महीने में आपको 10 लाख कमाने हैं अपने बलबूते पे। कैसे कमाने हैं वो आपका लुकआउट है, बट 1 लाख 10 लाख रुपए आपको कमाने हैं। या कोई स्टूडेंट है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि बॉस अगले एग्जाम में तुझे 97% स्कोर करना है, आपके अंदर से एक आवाज आई, अभी आपने सुनी होगी, ध्यान से सुनना, जवाब आया आपको कि यार ये तो हो सकता है, यार नहीं तो हो सकता है। राइट, कुछ तो जवाब आया होगा आपको। 1 महीने में इमेज चेंज हो सकती है, नहीं यार पॉसिबल कैसे, 1 महीने में कैसे होगा? 1 महीने में 10 लाख कमा सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये हो नहीं सकता। लग रहा है 10 लाख थोड़ा ज्यादा है, लाख 2 लाख ठीक है, तो 10 लाख थोड़ा ज्यादा है ना?
97%, 97%, 70-80 तक पुश कर सकते हो, 97% थोड़ा मुश्किल है। ये आपकी सेल्फ इमेज बोल रही है, या और कोई नहीं बोल। तो बाकी सारे सेल्स एम्प्लॉइज में और धीरज में डिफरेंस ये है, सिंपल, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि जब वो टारगेट दिया गया था तो बाकी सारे एम्प्लॉइज ये सोच रहे थे, ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा टारगेट, ये हो पाएगा क्या? पिछले साल में किसी ने नहीं किया, अब तक किसी ने नहीं किया, पेंडेमिक चल रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, ये कैसे हो पाएगा, ये वो फलाना ढिमाका। देयर वाज ओनली वन गाय जिसके दिमाग में ये था कि हाँ, ये तो मैं अचीव कर लूंगा, एंड दैट वाज धीरज। और इसीलिए उसने वो ओवर अचीव किया। His bloody self image। आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में क्या बोलती है? पहले बता दो सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ इमेज बेसिकली क्या है पता है? लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं वो सेल्फ इमेज नहीं है। मैं मेरे बारे में क्या बात करता हूं वो आपकी सेल्फ इमेज है। आप अपने बारे में क्या बात करते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये मैं हूं। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं। देखो, ये कोई प्रवचन है नहीं, सत्संग में तो आप बैठे नहीं हो, सत्संगी लोगों के साथ बैठे हो, बट सत्संग नहीं है, राइट? तो मैं ये चाहूंगा आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज आप करो, अभी नहीं करना, आराम से करो। जैसे इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, काफी सारे इंटरव्यूज आप भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ हम पूछते हैं उसको, वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अपने बारे में छोड़ के बाकी सबके बारे में बताने लगता है। मेरी फैमिली में ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी बहन ये करती है, मेरी माँ ये करती है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ। अरे भैया, अबाउट योर सेल्फ बोलो। मैं तुमको पूछा कि अबाउट योर कॉलेज बोलो, अबाउट योर फैमिली बोलो, अबाउट योर सेल्फ बोलो। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक पेन और पेपर लेना। आज रात को जब आपको वक्त मिले, सेशन खत्म हो, जब आपको वक्त मिले, पेन और पेपर लेके बैठना और अपने बारे में कुछ लिखना। अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, घर के बारे में, इसके उसके बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता था, क्या करता हूँ, प्रोफेशन के बारे में नहीं, अपने बारे में। तो मोहम्मद रजा मुल्ला एक ट्रेनर है, मोहम्मद रजा मुल्ला एक कंसल्टेंट है, लेकिन वो उसकी प्रोफेशन है, वो रजा नहीं है, रजा कुछ और है। वो लिखना है आपको। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बोलिए, लिखिए। आज आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने साथ 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजारे हैं, राइट? अगर कितने भी साल हो, जैसे मैं 32 साल का हो गया रिसेंटली, 2 मई को, तो 32 साल का गुजारा, मैं 32 लाइन लिखने में लड़खड़ाऊंगा अगर अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। मैंने अगर अपने सारी ये चीजें हटा दी ना, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरा घर, मेरी जॉब, ये सब हटा दी ना, अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर के बारे में शायद 32 लाइन भी ना लिख पाऊं मैं। ये हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और यही मैं आपको बोलूं ना, कोरोना के बारे में लिखो, यही मैं आपको बोलूं कि बॉस एक काम कीजिएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है बुरी, उस बारे में लिखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, गवर्नमेंट को प्रेज करो। ऐसे कोई भी अनवांटेड टॉपिक अगर मैं देखूं ना, तो पेज के पेज बना दो। आप में से कई सारे लोग तो किताब भी लिख सकते हैं, इतने एक्सपीरियंस हो गए। लेकिन अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जब आपको लिखना चाहिए, आप देखिए, कोशिश करके देखिएगा, मेरे बात पे यकीन मत कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूटिलाइज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए और देखिए कि कितना जानते हैं आप अपने आप को। आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में क्या बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है, ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये इमेज एक बिल्ली की है जिनकी सेल्फ इमेज शेर वाली है। और हमारे बीच में ऐसे हजारों शेर हैं, पैदा शेर हुए हैं, क्वालिटी शेर जैसी है, पर्सनालिटी शेर जैसी है, लेकिन शेर जैसी दहाड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेल्फ इमेज में बिल्ली है। जब अपने आप से बात करते हैं ना, तो अपने आप को कोसते हैं। जब अपने आप से बात करते हैं तो बोलते हैं ये नहीं कर पाएंगे यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। जब अपने आप से बात करते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने अपने क्वेश्चंस पे डाउट करते हैं कि ये थोड़ी हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं करना चाहिए। ये चीज जो है ना, आपको पीछे रखती है। ये चीज आपको, आपका सेल्फ इमेज क्या है, आपका सेल्फ इमेज आपके बारे में क्या बोलता है? पूछो आज अपने आप से ये सवाल पूछो कि मेरा सेल्फ इमेज क्या है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। सवाल क्या है, ये केस स्टडी टाइप समझ लीजिए। एक छोटा सा केस स्टडी आपको देखता हूं।
2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 में मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो पर्सनालिटी को आप सबने देखा होगा और देखकर आप वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको आप आपके दुनिया में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। 2013 में इलेक्शन जब आ रहे थे, शुरू हो रहे थे, तब a lot of people, I'm also a political consultant, so I work with different political parties to help them with their campaign strategies and stuff. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि रजा व्हाट डू यू थिंक, इस बार कौन जीतेगा, कौन आएगा, कौन ऐसा आएगा। तब मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि दिस ईयर्स द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री विल बी मिस्टर नरेंद्र मोदी। A lot of people said कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने बोला तुम लोग देख नहीं रहे हो, मैं मोदी जी को आज से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं नहीं देख रहा, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, केस स्टडी देता हूँ, ये करना। तो मैं मोदी जी को आज से नहीं देख रहा हूँ। दिस वाज माय आंसर टू देम कि मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से मैं देख रहा हूँ। बट तुम लोग ने एक चीज नोटिस नहीं की है कि वो सडनली चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं बन गए। उनके बारे में उन्होंने अपने बारे में एक ऐसी राय अपने बारे में बना ली है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने के लायक हूं। और वो उनकी शक्ल पे, उनकी अकल पे, उनकी पर्सनैलिटी पे झलकता रहा। तो आज आप पीछे जाइए, 2009-2010 के मोदी जी के वीडियोस देखिए और 2013 के वीडियोस देखिए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो छोड़ दीजिए, तो सेल्फ इमेज एकदम आसमान पे पहुंच गई होगी, लेकिन 2009-10 के देखिए और 13 के देखिए, एंड यू कम बैक टू मी एंड से रजा यू आर रॉन्ग। आपकी सेल्फ इमेज बोलती है ना। उन्होंने अपने आप को बताया कि तुम जो हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तैयार करो अपने आप को उस चीज के लिए। आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में क्या बोलती है? मैं आपको पूछता हूँ, क्या बोलती है आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में? अच्छा बोलती है, बुरा बोलती है, क्या बोलती है? क्या चीज है जो आपको बोलती है, आपके नाम को डिस्क्राइब करती है? जैसे आई सी लॉट ऑफ पीपल, आइजाज जमादार, लेट्स से आइजाज जमादार, क्या मैं एक एक्साइटमेंट देता हूँ? मैं पता है क्या करता हूँ, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैं एचआर हेड रह चुका हूँ कंपनीज वगैरह में, तो मैं बहुत टफ इंटरव्यू लेता हूँ। तो मतलब आप दुआ कीजिए, वो लोग होते हैं ना जो आप सोचते हैं कि इसके साथ इंटरव्यू नहीं आना चाहिए, वो मैं हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं हूँ। तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं जब रेज्यूमे मेरे हाथ में आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि अपना नाम बिना रिपीट किए और मेरे को नाम बिना बताए ऐसा कुछ बताओ जिसको सुन के मुझे लगे कि ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जो धोती पहनता है, ऊपर कुछ नहीं पहनता, लकड़ी के सहारे चलता है, चश्मा पहनता है, उनके सर पे बाल नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ लड़ चुका है, वकील भी रह चुका है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बता सकता है यहाँ पर? कोई चैट पे बता सकता है मैं किसके बारे में बात? आई वॉन्ट यू गाइस टू चैट। मैं डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, राइट? मैंने एक इमेज डिस्क्रिप्शन दिया और आपको पता चला। मैं आपको पूछता हूं कि अगर मुझे पता करना है रवि पॉल कौन है, तो कैसे पता करेगा? डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कैसे हैं, कैसे पता करूंगा मैं? कुछ है डिस्टिंक्शन हमारे में? कुछ हमने बनाया एक डिस्टिंक्शन? नहीं, तो बनाना पड़ेगा। दैट्स आवर सेल्फ इमेज। गांधी जी जब आए थे ना, मैं बहुत बड़ा गांधी भक्त हूँ, मतलब इतना बड़ा हूँ कि मेरा एमए इन गांधी एंड पीस स्टडीज है और मैं पीएचडी भी शायद उसी में करने वाला हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पीएचडी किस में करना, बट मैंने मास्टर्स उसमें किया, मेरे डबल ट्रिपल मास्टर्स है, उसमें से एक मास्टर्स मैंने गांधी एंड पीस स्टडीज में किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी, एक और इंसान जिसकी सेल्फ इमेज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ उनके सेल्फ इमेज के बारे में, और ये इमेज इमेजिन करना कि एक इंसान ये सोचता है कि इस दुनिया तो मतलब दुनिया से मेरी मुराद उस टाइम की हमारा भारत देश है, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा नहीं था, देश में ज्यादा था। मैं इस दुनिया से या इस देश से इस पूरे जातिवादी प्रथा को हटाने की कोशिश करूंगा। एक पूरे करोड़ों लोगों के समाज को, मतलब 70 to 60, 65 to 70% अगर आप सेंसस आंकड़े देखें तो दलित लोग हैं, राइट?
इतने परसेंट लोगों को मैं आजादी दिलाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये पोलियो की वैक्सीन जो चली थी ना, पोलियो वैक्सीन ड्राइव कितने साल चली थी पता है आपको? तकरीबन 30 साल चली थी। यहाँ डॉक्टर्स भी वो बताएंगे। 30 साल के बाद पिछले साल हमने नॉमिनेट किया कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया, राइट? पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव देने के लिए जिस देश में 30 साल लग जाते हैं, 60 साल में उस आदमी ने अपने पूरे के पूरे समाज को आजादी दिला दी। बोलो ये बड़ी बात है कि नहीं? बोलो बड़ी बात है कि नहीं? कि 60 साल की उम्र तक उस इंसान ने अपने पूरे समाज को इक्वालिटी का हक दिला दिया। जिस समाज में 30 साल सिर्फ पोलियो जैसी वैक्सीनेशन लेने में लग जाता है भाई, सोचो उस इंसान की सेल्फ इमेज क्या होगी। उसने सोचा कि मैं ये कर सकता हूं और किया भी। क्या हम कर सकते हैं ये? हम आपको अगर कोई बोल दो ना कि यार हमारे इधर एक स्कूल बनाना है, समाज बदलना छोड़ दो यार, ये बड़ी बात है। बहुत बड़े लोग हैं वो, तो मतलब हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के आगे हम कुछ भी नहीं है। बट आपको छोटी सी एग्जांपल था, आपके गांव में, आपके एरिया में आपको स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, इम्पॉसिबल लगता है लोगों को ये काम, राइट? इम्पॉसिबल लगता है काम। आपको एक केस स्टडी देता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सबने नाम सुना है? नाम सुना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखो मैं स्पून फीडिंग नहीं करता। स्पून फीडिंग का मतलब क्या पता है? चम्मच से लोगों बच्चे को खिलाते ना, वो स्पून फीडिंग मैं नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता स्पून। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हुई थी, क्योंकि अभी तो हम मिलेंगे ना, बार बार मिलते रहेंगे। तो आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टडी। अगली बार बात करेंगे इस पे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे और किसने शुरू कर दी। इस पर अगली बार मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन आई वॉन्ट कि आप लोग जो है इस बारे में स्टडी कीजिए कि इस बार सेल्फ इमेज क्या है, आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में क्या बोलती है। आई वॉन्ट यू गाइस टू डू दैट, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मोटिवेशनल वेबिनार नहीं है, कुछ कोई मोटिवेशन मैं बिलीव ही नहीं करता मोटिवेशन में। मैं सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड आदमी हूं। मैं क्या किसी को मोटिवेट करूंगा? मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं तरीके बताता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। तो हो सकता है कि हम सब में से बहुत सारे लोगों की सेल्फ इमेज नेगेटिव हो। कोई अगर आपको बोले कि भैया एक महीने में 10 लाख रुपए कमाना, तो नेगेटिव आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है यार ये तो नहीं होगा। कभी कभार कोई प्रोजेक्ट देखते हो तो आपको लगता है ये काम नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा, आती ना सेल्फ इमेज नेगेटिव होगी। तू तो कामयाब नहीं बन सकता, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तू नेता नहीं बन सकता, तू बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अंदर से आवाज आती है। मैं बाहर वाले लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, अंदर से आवाज आती है। सेल्फ इमेज खराब है। तो इसके क्या रीजन है, इसको किस तरह से इंप्रूव करते हैं, ये अब सीखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स तो हमने देखे हैं। अब नेगेटिव सेल्फ इमेज फॉर्म कैसे होते हैं, पहले बेसिक फंडामेंटल पे जाते हैं। कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजों का आपको पता होगा, एक रूल होता है जिसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस? कि किसी भी चीज के जड़ पे जाओ और फाइंड आउट करो कि ये क्या है। जिसे एक बार अक्रम मुंबई आया हुआ था, आई रिमेम्बर। तो और उस वक्त ना मुझे सडनली मेरे किडनी में सूजन आ गई थी, तो मेरी किडनी में बहुत दर्द होता था। अचानक से, कभी तो ऐसे दर्द होता था। तो एक बार सडनली हम लोग हॉस्पिटल गए और बहुत दर्द हो रहा था मुझे। और मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दो। आपको यकीन नहीं आएगा, वो ट्रीटमेंट मैं कभी नहीं लेता था, मैं हमेशा डिले करता था। और उस चक्कर में मुझे 4-5 बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। क्योंकि जब भी मैं जाता था, मैं क्या करता था, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या? दर्द हो रहा है, पहले पेन किलर दे दो, एक आध घंटे में पेन किलर की वजह से दर्द कम हो जाता था, मैं घर आ जाता था वापस। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। कुछ भी चीजों का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। आप देखिए आधे से ज्यादा बीमारियां हमारे को बढ़ती है इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। अभी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है सब वो बताओ, वो तकलीफ नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर बच्चा पैदा करने का भी कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता ना, लोग वो भी कर ले। उसके लिए 9 महीने वेट ही इसलिए करते हैं, वो दर्द सहते इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट? तो पहले फंडामेंटल्स पे क्लियर करते हैं, फंडामेंटल्स समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म कैसे होती है, क्या रीजन है जिसके वजह से ये सारी हमारी जो नेगेटिव है वो चीजें आती है। पहले है चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा हमारे घर वालों ने भर दिया है। और आप लोग अपने बच्चों के घर वालों, अपने बच्चों के दिमाग में भरते हो। कैसे भरते हो? फर्स्ट, आपको बोला जाता है कि ये तो तुम नहीं कर सकते, तुम तो फर्स्ट आ ही नहीं सकते, तुम टॉप कर ही नहीं सकते, ये बड़े लोगों का काम है, बिजनेस करना बड़े लोगों का काम है। अरे लाखों कैसे कमाओगे तुम? तुम्हारी पॉसिबल है क्या? तुम्हारी हैसियत है क्या लाखों रुपए कमाने की? अच्छा, एक छोटी सी बात लगती है,
लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गई ना, बैठ गई, जिंदगी भर रहती है आपके पास। छोटी सी बात है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, बहुत यानी ऐसे चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस या बड़े होने के बाद भी इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान। एक बार किसी ने कुछ बोल दिया ना तो आप उस चीज पे अमल करो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बार मैं जा रहा था एक डेट पर, किसी लड़की के साथ मैं डेट पर जा रहा था, राइट। तो होता क्या है कि मैं मेरे पास स्कूटी मैंने नई नई सीखी थी और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैंने किसी दोस्त से स्कूटी मांगी कि यार मैं ना एक डेट पर जा रहा हूँ तो मुझे स्कूटी मिलेगी क्या? सर डायरेक्ट ऑफकोर्स ले ले, बट इसका ना स्टार्टर खराब है। ध्यान से सुनना है स्टोरी, बॉय बॉय इंटरेस्टिंग मजेदार स्टोरी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं किक मारूंगा और सीधा गाड़ी जो है रेस्टोरेंट जहां हम जा रहे हैं वहां जब वो मिलेगी तब भी मैं गाड़ी चलाता ही रहूंगा, मतलब रेस करता रहूंगा ताकि गाड़ी ना बंद। ग्रेट कार। तो मैंने किक मार की गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने लड़की को पिकअप किया और एक स्पीड ब्रेकर आया, बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया और उस स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी रुक गई। अब ये कि मुझे उस लड़की को बोलना पड़ा कि यार तुम नीचे उतरो क्योंकि इसका जो है स्टार्टर खराब है। और मैं किक मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही। मतलब आप एम्बेरसमेंट बीच रास्ते में जहां लड़के खड़े होते हैं ना, साइड में लड़के खड़े, चांद चाय की दुकान पे टपरी पे लड़के खड़े हुए हैं और मेरी गाड़ी रुक गई है और पीछे एक लड़की है और मैं पसीने के मारे, एकदम शर्म के मारे पसीना पसीना, बस पसीने में डूब के मरना बाकी रह गया। उसमें से किसी एक लड़के को मुझ पर तरस आया, वो मेरे पास आया, बोला कि क्या हुआ भाई? तो मैंने कहा यार मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आपको पता है उसने क्या किया? उसने गाड़ी पकड़ी और स्टार्टर का बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिस इज ट्रू। मैंने स्टार्टर क्यों नहीं दबाया पता है आपको? क्योंकि मुझे उस गधे ने बोला था कि इसका स्टार्टर खराब है, नहीं चलता। यही हमारे साथ होता है, यही हमारे साथ होता है। ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा ना, किसी ने कुछ बोला ये नहीं होता, अरे ये बिजनेस नहीं चलता यार। आपके दिमाग में एक ब्लॉक हो गया, मेंटल ब्लॉक, तो आपको आगे जाने नहीं देता। आप हमारे बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमारे सेल्फ इमेज को हैम्पर करती है। तू ऐसा नहीं कर सकता, तू स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता, तू अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, बहुत सारी चीजें हमारे साथ बचपन में हुई हैं जो हमारी सेल्फ इमेज को अफेक्ट करती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज उस चीज को लिस्ट डाउन करो और एक एक करके एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो इन सारी सारी चीजों को। मजा आएगा आपको, लाइफ जीने में मजा आएगा। दूसरी चीज पे जाता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे फ्रेंड्स है, कजिन्स है, टीचर्स है, ये सारे लोग हैं, राइट। तो ये सारे लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। देखो मैं एक बात मानता हूं कि मेरा हाथ आज तक कभी जला नहीं। आप में से भी बहुत सारे लोगों का जला नहीं होगा हाथ। कभी जला है हाथ? किसका हाथ जला है? बहुत कम लोगों का हाथ जला होगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि आग में हाथ डालने से जलता है। हम में से कितने लोग ऊपर से गिरे हैं, गिर के चोट लगी है? बहुत कम लोग होंगे, कोई हार्डली कोई होगा, राइट। लेकिन पता सबको है कि ऊपर से गिरने से चोट लगती है भाई, हाथ पैर टूट सकते हैं, पता सबको है, राइट। एग्जैक्टली, राइट। हमको ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी गलतियां खुद करके देखो, नहीं, सारी गलती खुद नहीं करनी, बट रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, उन्होंने जो गलती करी, आप उन गलती से सीखो और फिर अपना एक्सपीरियंसेस आगे पुट फॉरवर्ड करो। आपके दोस्त आपको बोलते हैं, ये मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि मैं काउंसलिंग ले रहा था और मैं बहुत अफेक्ट हुआ था इस बात से, इसीलिए मैं ये मेंशन करता हूँ। मैं काउंसलिंग ले रहा था एक स्टूडेंट की जो थोड़ा सा एक ऐसा स्टूडेंट होता है ना 9th-10th स्टैंडर्ड में, जो थोड़ा फेमिनाइन होता है, लड़का होता है, ये थोड़ी सी फेमिनाइन बिहेवियर जिसकी होती है। तो उसको कुछ ऑफकोर्स ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे फेमिनाइन बिहेवियर वाले लड़के जो होते हैं, उनको बहुत चिढ़ाया जाता है स्कूल में। तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब वो आए तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला सर मुझे ऐसे छेड़ते हैं वगैरह, एंड आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज बिहेवियर द वे ही वाज टॉकिंग। तो मैंने अंडर रूट कॉज एनालिसिस, देखो कभी भी काउंसलिंग भी करो ना, आपके पास आपके डाउनलाइन वाले, अपलाइन वाले सब लोग आएंगे आपके पास की काउंसलिंग के लिए, तो आपको रूट कॉज एनालिसिस करना। तो मैंने उससे पूछने शुरू किया कि तुझे क्यों चिढ़ाते हैं, कब से चिढ़ाते हैं? तो कब से चिढ़ाते? सर मैं पहले से चिढ़ाते। तो पहले से क्यों चिढ़ाते हैं तुझे? अचानक से कैसे? अचानक से एक दिन तो बोलने नहीं लगे, कुछ हुआ होगा। तो बोले हाँ सर, मेरे ना पापा की लेडीज टेलर की दुकान, तो माय फादर इज अ लेडीज टेलर,
और इसीलिए ये लोग मुझे बोलने लगे, और उसके वजह से मेरा बिहेवियर धीरे 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 वैसा हो गया, मैं वही सब सुन सुन के वैसा ही होता गया। इमेजिन दिस, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं वही सोचा, अगर मेरे फ्रेंड्स में कोई ऐसा फ्रेंड हुआ जिसको मैंने ऐसे कभी बुलाया नहीं, बट ऐसा कोई फ्रेंड होता है हम सबके फ्रेंड्स में जिसको हम लूजर बोलते हैं, लूजर, अरे तू तो लूजर है, उसका पेट नेम ही लूजर होता है। पेट नेम, अब बचपन में आप कुछ भी नाम देते हो, बंगी, पेट नेम क्या है, बंगी, ऐसा कुछ तो नाम दे देते हो, राइट? कुछ तो आप ऐसे कास्टिस्ट रिमार्क कर देते हो, राइट? कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो चमार है, ये तो ये है, फलाना दिमाग का कास्टिस्ट रिमार्क दे देते हैं। इमेजिन उससे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी खुद की सेल्फ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कभी सोचा है इस बारे में कि आपका एक छोटा सा कमेंट, आपने किसी को मंद बोल दिया और आप हमेशा उसको मंद, अरे ये तो मंद आदमी, ये तो मंद आदमी, अरे इसको कुछ समझता नहीं, इसको कुछ तो समझता नहीं, इसको कुछ, बार 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 अगर आप बोलो, उसकी सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। वो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना भी चाहे ना तो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास वाले, उसके दोस्त यार उसको बनने नहीं दे रहे। हमारे साथ भी यही हुआ। हम बहुत ग्रेट पैदा हुए, बहुत ग्रेट पैदा हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ग्रेट हो। यहाँ पे आया हुआ हर आदमी और जो बाहर मिल रहा है हर आदमी जो पैदा हुआ है और कयामत आने तक जो पैदा होगा सब ग्रेट है। उसका रीजन है यार, इतने सारे स्पीशीज है दुनिया में, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, शेर, पौधे, चरिंद, ये वो फलाने दिमाग, सब में जाने, कोरोना वायरस में तक जाने। आप में और कोरोना वायरस में क्या फर्क है? आप इंसान हो, इंसान हो, आपको कुछ भी बना सकता था ऊपर वाला। समझो मेरे बाहर जो खिड़की के बाद जो कौवा काव काव करता है वो बना सकता था मुझे, लेकिन मुझे इंसान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं अपनी और अपने लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकूं। मैं उठा, जिंदगी जिया, खाया पिया, मर गया, तो मेरे में उस कौवे में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। उसने मुझे क्या बनाया? इंसान, एकदम टॉप नॉच, सबसे बेस्ट बनाया। और इंसान की हालत क्या है? अरे मेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, कैसे जा रहा है? आप आधे लोगों से पूछ लो कैसे अरे क्या बताऊं एकदम, अरे भाई तू जिंदा है, ये बड़ी बात नहीं है। हेल्दी है, ये बड़ी बात नहीं है। तेरे हॉस्पिटल का कोई एक्सपेंस नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। घर में खाने को दाल रोटी है, ये बड़ी बात नहीं है। सब देखो रोते रहते हैं। तुमसे अच्छा तो कौवा है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी काव काव करता है खुशी के मारे, जितना मिला उतना सही। और एक हम है, इतना सब कुछ दिया, कोई फायदा नहीं। क्यों? हमारी सेल्फ इमेज खराब है ना। इतनी धज्जियां उड़ा रखी है हमने सेल्फ इमेज की, इतनी नेगेटिव सेल्फ इमेज बना रखी है अपने आप की, कि इंसान होने के बावजूद, इस पूरे चार्ट में सबसे टॉप पे होने के बावजूद, इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे कौन है? इंसान। वो आप हो, उसके बावजूद अपने आप को इतना कम समझते हो। लालच है ऐसी जिंदगी। अरे चूहे अच्छे हैं हमसे, सोचो इस बारे में। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, या मैं किसी को ये नहीं बताता तुम ऐसे हो, तुम गलत हो, तुम ये हो, बट मैं झंझोड़ना चाहता हूँ, झिंझोड़ना चाहता हूँ, सच में मैं झिंझोड़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि बॉस थोड़ा होश में आओ और देखो कि 4 लाख स्पीशीज है, उसमें एक इंसान होता है। वो तुम कुछ भी बन सकते थे, तुम अपने पेट में घूमने वाला कीड़ा बन सकते थे, खून में घूमने वाला आरएनए डीएनए बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे। ऊपर वाले ने तुमको क्या बनाया? इंसान बनाया, सबसे टॉप में। और तुमने क्या किया? बंटा आधार कर दिया उसको, अपने लिए और अपने बाजू बाजू वालों के लिए। The first thing that you have to do is अपनी सेल्फ इमेज सुधारो। और लोगों ने आपको जो बोला, आपके टीचर ने बोला होगा ये बेवकूफ है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आज मैं आपको सिखाऊंगा इसको चेंज कैसे करते हैं। डोंट वरी, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, इनको गलत साबित करके रहेंगे। आज पास्ट फेलियर, हम सब फेल हुए ना, फेल हुआ, कोई बिजनेस में फेल हुआ होगा, कोई स्कूल में फेल हुआ है, कोई कॉलेज में फेल हुआ है, कोई एजुकेशन में फेल हुआ है, कोई लव लाइफ में फेल हुआ है, कोई पर्सनल लाइफ में फेल हुआ है, हर चीज में, फाइनेंशियली कोई फेल हुआ है, हर चीज में फेल हुआ है, राइट? हर चीज, हर आदमी फेल हुआ है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो फेल नहीं हुआ। आज इलॉन मस्क, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क आज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। आप देखो कितनी बार फेल हुआ,
जब चौथी बार स्पेसएक्स का रॉकेट कूद रहा था ना, अब वो वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि अगर वो रॉकेट फेल हो जाता तो इलॉन मस्क इस दुनिया में कौन है शायद आधे लोगों को पता भी नहीं। सोचो कितना बड़ा रिस्क कि पूरे कर्जे में दब जाता, कर्जा चुकाते चुकाते शायद बिलियंस में कर्जा होता, चुकाते चुकाते शायद दुनिया मतलब इधर की उधर हो जाती। जैक मा, आपको पता है जैक मा कौन है? आप जैक मा के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैक मा इतने बार रिजेक्ट हुआ, इतनी बार फेल हुआ, लेकिन एक चीज उसमें थी, और ये चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। रिजेक्शन लो, आगे बढ़ो, सीखो, फिर कोशिश करो, वहां मत बैठे रहो। रिजेक्शन होगा, सबके लाइफ में होता है। कोई ऐसा है जो बिना रिजेक्शन किया है? आप आओ, अब आओ, बिना रिजेक्शन के कोई नहीं आता। ये देखो, आजकल का जमाना पता है क्या है? आजकल का जमाना ना क्विक सक्सेस का है। जैसे मैं देखता हूँ मार्क जुकरबर्ग को, तो मैं सोचता हूँ कि मार्क जुकरबर्ग तो ओ माय गॉड, इतने कम उम्र में फेसबुक खोल दिया, 24-25 साल की उम्र में बिलियनियर बन गया। मैं देखता हूँ ओयो के फाउंडर को, क्या नाम है ओयो के फाउंडर का? कोई बताएगा यहाँ पर ओयो के फाउंडर का, ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हो। तो ओयो के फाउंडर को मैं देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वाह, इतने कम उम्र, यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड। मैं देखता हूँ किसी ने ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप ओपन कर दिया, यंग उम्र में बिलियन बन गया, बिलियनियर बन गया। अब मेरी उम्र, मैं जो देखता हूँ अभी क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, राइट, उनको देखता हूँ, तो मैं ना क्या हो गया पता है, मैं थोड़ा सा ये हो गया हूँ एज ह्यूमन बीइंग। हम सारे एक्चुअली ये हो गए कि मैं कहीं नाकामयाब इंसान तो नहीं हूँ। 5 फेल जो एक्चुअल में हुए थे ना, वो तो ठीक है, बट अभी हम अपने आप को जबरदस्ती फेलियर समझने लग गए, जबरदस्ती फेलियर समझने लगे। क्यों पता है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कंपैरिजन। जबरदस्ती का फेलियर समझ रहा हूं मैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि कोई और मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मेरी सेल्फ इमेज क्यों हो रही है? रियल सेल्फ इमेज क्यों कम होती जा रही है? सेल्फ इमेज इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं अपना। मेरा क्लासमेट कहाँ पहुंच गया और मैं, अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत डिसेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ग्रेट कर रहा हूँ, अच्छी अचीवमेंट है मेरे पास, अच्छा क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपसेट हूँ, फिर भी मेरी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज है। क्यों? क्योंकि कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कि देख वो कहाँ चला गया और देखो मैं कहाँ रह। यस, रितेश अग्रवाल ऑफ कोर्स इज द राइट आंसर। ओयो के फाउंडर एंड द यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड इज रितेश अग्रवाल। कंपेयर अगर मैं करूंगा कि यार मैं 32 साल का हूँ, वो 26 ईयर्स के हैं, 26 कहते हैं उसको, 26 साल के हैं, तो मैं तो हमेशा दुखी रहूंगा जिंदगी में। अब आप ये सोचो कि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी, पता है ना आपको? पॉवर्टी, गरीबी, इसका इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स है। उसमें दो कॉन्सेप्ट है। इसको पहले कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जैसे आपको कैसे पता कि कोई गरीब है? कैसे पता चलता है? गवर्नमेंट किसको गरीब कहती है? बस खाना नहीं है उसको गरीब कहती है, घर नहीं है उसको गरीब, गरीब किसको कहती है? तो गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है कि अगर उसको 2200 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज, डिपेंडिंग वो कहाँ रहता है, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, 2200 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज एक दिन का खाना इतना नहीं मिलता, तो वो गरीब है। दैट इज कॉल्ड एज गरीबी। इस तरह से डेफिनेट, आपने से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये, मैं आपको आज बता देता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरह से जज करती है। 2200 कैलोरीज या 2600 कैलोरीज, उन 2400 कैलोरीज उनको अगर नहीं मिलती तो वो गरीब है। दिस इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देन द सेकेंड थिंग इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या? मैं उससे गरीब हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुंबई के बहुत अच्छे एरिया में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन 2 BHK का घर है, ये है, फलाना डिवाइन, लेकिन मैं सलमान से तो गरीब हूँ ना यार। शाहरुख खान के पास कितना बड़ा बंगला है, वो मेरे दोस्त ने तो पता नहीं यार अपना कितना बड़ा ले लिया फ्लैट, वो भी मलाबार हिल में, माय गॉड। तो मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं रिलेटिवली गरीब और दुखी जरूर हूँ। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन। कंपैरिजन होना चाहिए, अच्छी चीजों में होना चाहिए। मैं पता है क्या कंपेयर करता हूँ? मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने पुराने रजा से, जिसके पास ढंग का घर नहीं था, ढंग की सैलरी नहीं थी, ढंग का कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। आई स्टिल कंपेयर माई सेल्फ। कंपेयर इन वॉट यू आर गुड एट एंड यू विल फील थैंकफुल अबाउट इट एंड नॉट अपसेट अबाउट इट। जो चीज आपके पास है उससे कंपेयर करो।
बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस ठप हो गया, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अरे थोड़ा तो चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के जाने की नौबत आ गई, वो लोग थैंकफुल है कि जिंदा तो है, बिजनेस फिर कर लेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से आपकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बनी होगी, राइट? मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। इस इंसान को जानते हैं सब लोग, इस इंसान को जानते हैं। क्या नाम है इसका? कैन वी हैव सम कमेंट्स इन द चैट बॉक्स? चैट बॉक्स चलता रहना चाहिए। चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स, यस नो, यू अग्री विथ मी, यू डोंट अग्री विथ मी, कुछ 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 आना चाहिए हमको। वीडियो तो मैं आपका देख नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो अगर आप ऑफ भी कर दे तो चले, लेकिन चैट बॉक्स पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे आए। तो रणवीर सिंह इस इंसान का नाम है, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि रणवीर सिंह का जो सेल्फ इमेज है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। पता है क्या? रणवीर सिंह की सबसे अच्छी सेल्फ इमेज, सबसे अच्छी बात यह है कि रणवीर सिंह ऊट पटांग से कपड़े पहनते। मैंने कुछ कुछ इमेजेस एक्चुअली अभी जस्ट पीपीटी शुरू करने से पहले ही डिलीट कर दिए। बड़ी ऊट पटांग से कपड़े पहनता, बड़ी ऊट पटांग से कपड़े पहनता, लेकिन ये ऊट पटांग आपको लगते हैं, उसको नहीं लगते। उसकी सेल्फ इमेज है कि बॉस, आई एम लुकिंग फैबुलस इन दीज क्लोथ्स। मैं घाघरा पहनकर जाऊंगा तो भी बहुत स्मार्ट लगूंगा क्योंकि मैं रणवीर सिंह हूं। ये उसकी सेल्फ इमेज है। और उसकी सेल्फ इमेज बोलती है कि तुम बड़े अच्छे लगते हो, यूर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर सेटिंग अ न्यू ट्रेंड इन फैशन। और वो वही कपड़े पहन के बाहर जाता है, पीपल आर लाइक वाओ, आप ट्राई करो। अरे बाहर एयरपोर्ट एयरपोर्ट छोड़ो, बिल्डिंग के नीचे चले जाओ, कुत्ते पीछे लग जाएंगे आपको। जाओ ट्राई करके देखिए। पीके के आमिर खान लगोगे पूरे आप, राइट? वो घाघरा पहन के जाता रहता है वैसा वाला। सो द पॉइंट हियर इज कि व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग रणवीर सिंह सो डिफरेंट? कि खुद की सेल्फ इमेज, ही इज कंफर्टेबल विथ वॉट एवर ही इज। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल शायद बहुत लोगों को हजम ना हो, बट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑफ अ लेडी कॉल्ड सनी लियोनी। सबने नाम सुना है, राइट? अब सनी लियोनी जब इंडस्ट्री में, अब जिस बैकग्राउंड से वो आई है, उस बैकग्राउंड से एक नॉर्मल जिंदगी जीना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बैकग्राउंड जो उनका रहा है उससे नॉर्मल जीना, एक्सेप्टेंस, लोगों में नाम उनका लेना, ये भी डिफरेंट है। लेकिन सनी लियोनी की सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बोला कि बॉस कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू चेंज वॉट पीपल थिंक ऑफ मी, एंड शी डिड इट, शी डिड इट। आज उनको बड़े रिस्पेक्टेबल फोरम्स में इनवाइट किया जाता है, गवर्नमेंट के चीजों में उनको इनवाइट किया जाता है, बहुत सारी चीजें। सेल्फ इमेज उनकी क्या है? उनकी सेल्फ इमेज है कि बॉस, आई वांट टू बी रियली रियली सक्सेस। आपकी सेल्फ इमेज क्या बोलती है? जैक मा, अगेन वापस एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़े तोड़ बंदे हैं वो। 40-45 ईयर्स की उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज देखो बिलियनियर, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या रीजन है? क्योंकि इतने बार अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनकी सेल्फ इमेज इज समथिंग दैट यू कैन नॉट बी। आपके बाहर क्या हो रहा है ना, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ। मेरे बाहर क्या हो रहा है, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये है, ऐसा है, वैसा है, फलाना दिमागा, सब है, सबके साथ हो रहा है। आपके अंदर क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। अंदर क्या हो रहा है उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो आप ढूंढे कि आपके अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि समुंदर में ना, जब जहाज लहराता है या चलता है, तो उस समुंदर का कितना भी पानी, कितना भी गहरा, उस जहाज को डुबा नहीं सकता। कब तक? जब तक वो पानी जहाज के अंदर नहीं आ जाए। तो समंदर में हजारों लाखों टन लीटर पानी होगा, लेकिन जहाज नहीं डुबा सकता। लेकिन जहाज के अंदर जो थोड़ा सा पानी है ना, वो जहाज डुबा सकता है। तो बाहर की परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो, आपको झुका नहीं सकती। लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास कम है, अगर अपने आप पे भरोसा कम है, आपकी सेल्फ इमेज कमजोर है, तो आप बहुत जल्दी झुक जाओगे। ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ।
सेल्फ इमेज और हैबिट्स, ये बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे, मेरे पास है ना बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो स्मोक करते हैं या जिनको ड्रिंक की आदत है, और बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन छूट नहीं रहा है। इसका रीजन बताता हूँ कि छूटता क्यों नहीं है। इसका रीजन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन। आपको पता है, जब एक स्मोकर या एक अल्कोहल एडिक्ट जब वो शराब छोड़ता है, तो उसके दिमाग में पता है क्या चलता है? उसके दिमाग में क्या चलता है पता है? उसके दिमाग में चलता है कि मैं तो एडिक्ट हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? मैं एडिक्ट हूँ, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्मोकर हूँ और मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश, यस, यही यही चलता है। मेरे को, आई वांट करेक्ट आंसर। या कोई हो सकता है गुटखा खाता हो, खैनी खाता हो, उन्होंने कोशिश की हो, तो उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं एडिक्ट हूँ, मुझे छोड़ना है, राइट? यही चलता है, यही चलता है, और इसी की वजह से वो कभी छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? अरे आपका सेल्फ इमेज देखो ना क्या है। आपका सेल्फ इमेज है कि मैं स्मोकर हूं, आपका सेल्फ इमेज है कि मैं अल्कोहल कंज्यूमर हूं, आपका सेल्फ इमेज है कि मैं खैनी खाता हूं। जब आपका सेल्फ इमेज बोल रहा है कि आप स्मोकर हो, तो आप कैसे नॉन स्मोकर बन सकते हो? जब आपका सेल्फ इमेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आप अल्कोहलिक हो, तो आप कैसे अल्कोहल छोड़ सकते हो? आपको सेल्फ इमेज बदलना पड़ेगा। आप अपने बारे में ये सोचना बंद कर दो कि मैं स्मोकर हूं, और फिर देखो फर्क पड़ता है कि नहीं। अब जैसे मैं हूं, मैं तो कभी मेरी सेल्फ इमेज बनी नहीं अल्कोहल वाली, मैंने कभी कंज्यूम ही नहीं किया। अब मेरे आसपास दुनिया भर के लोग कितना भी अल्कोहल कंज्यूम करें, क्या मेरा मन करेगा? नहीं। मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स है, उनके सामने लोग कितना भी चिकन खा ले, उनका मन ही नहीं करता चिकन खाने का। लेकिन श्रावण हो, कुछ दोस्त है हमारे, श्रावण है, हाँ, और श्रावण में कोई चिकन खा तो बोलता है, अरे यार बड़ा मन कर रहा है। अरे 10 दिन की बात है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा श्रावण, लेकिन इनका 10 दिन भी मन नहीं लगता। क्यों? सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के बारे में, चिकन के बगैर रहेंगी कैसे? नहीं रह सकते भाई। कल अगर आपको डॉक्टर बोले ना कि भैया आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, चिकन खाओगे तो मर जाओगे, अब देखो कितने लोग चिकन खाते हैं। क्यों? उस वक्त सेल्फ इमेज ही चेंज हो जाएगी। आपको चाय बड़ी पसंद है, शक्कर बड़ा पसंद है आपको, लेकिन अगर आपको पता चल जाए डायबिटीज है, सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगी। यार अब तो मैं डायबिटिक हूँ, सेल्फ इमेज क्या हो गई? अब मैं डायबिटिक हूँ, अब मैं नहीं पी सकता, सेल्फ इमेज चेंज हो गई। सडनली चाय की लत जो दिन में 15-20 बार की हो गई थी, अब बंद हो गई। आपकी सेल्फ इमेज चेंज कीजिए ना। अब देखिए क्या होता है। सेल्फ इमेज चेंज करके आप आदत चेंज करने के लिए, आप बिना आदत चेंज, आप क्या करते हो? सेल्फ इमेज नहीं चेंज करते, सीधा आदत, जॉगिंग की आदत डालने की। जॉगिंग की आदत, यार मैं बहुत मोटा हो गया हूं ना, इसलिए मैं जॉगिंग करना चाहता। अरे कभी जॉगिंग नहीं कर पाओगे। आपकी सेल्फ इमेज ये होगी कि मैं अभी हेल्दी बन रहा हूँ। ये सेल्फ इमेज डालो ना आप, अब फिर देखो क्या चेंज आता है। आप सेल्फ इमेज नहीं चेंज कर रहे, अपने बारे में अपना परसेप्शन नहीं चेंज करते, और बाकी सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो यही बिजनेस में भी होता है आपके साथ, कि जब आप सेल्फ इमेज लूजर वाली रखते हो, सेल्फ इमेज नॉट सो बिग अचीवर वाली रखते हो, और अचीव करने की कोशिश करते हो, बोलते यार मुझसे तो हो नहीं रहा। अरे सेल्फ इमेज चेंज करो भैया, सेल्फ इमेज चेंज करो, और फिर देखो उसको, और देखो उसमें रिजल्ट आता है कि नहीं। आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आप सेल्फ इमेज तो बनाओ वैसे, सेल्फ इमेज नहीं है आपके पास। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि सेल्फ इमेज की वजह से आदतें क्यों नहीं बदलती। आपके पास आदतें बदलने हैं ना, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इस दुनिया के किसी भी बड़े साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उस इंसान से पूछिए कि ये सर, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये गलत होगा तो मेरा पास कभी भी आ सकते हैं, मैं आपका नंबर शेयर कर दूँ। वो यही बोलेगा कि सबसे पहले, अब अगर डिप्रेशन में कोई इंसान है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सबसे पहले ये सोचना बंद कर दो कि तुम डिप्रेस्ड हो। सेल्फ इमेज चेंज करने की बात होती है। सबसे पहले बीमार इंसान को बोला था, सबसे पहले सोचना बंद कर दो कि तुमको बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, आज के वक्त में कोरोना हुआ है, सबसे पहले सोचना बंद कर दो। क्योंकि वो सोचते रहोगे, अपनी सेल्फ इमेज जैसे बनाओगे, आपको वैसे लक्षण उसमें दिखेंगे। आप सोचोगे आपको हो ही नहीं सकता, आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप देखो क्या बदलाव आता है। आप सेल्फ इमेज नहीं बदलते, बाकी दुनिया चीज बदल रहे हैं। आप बच्चे के साथ, आप अपने बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि सर 100% लेके आओ, 90% लेके आओ, मैथ्स में अच्छे बनो, ये बनो, लेकिन उसका सेल्फ इमेज नहीं चेंज कर रहे हैं आप उसका सेल्फ इमेज चेंज करने में उसकी मदद कीजिए ना, कि तू ला सकता है, तेरे में कैपेबिलिटी है, तू कर सकता है, ये इजी है, मैथ्स तुझे समझता है। इस तरीके की बातें क्यों नहीं करते आप उसके साथ? अब ये सेल्फ इमेज चेंज नहीं करते हैं। टॉपर की और एक फेलियर की बात मैं बता देता हूं, दोनों में सेल्फ इमेज का बड़ा डिफरेंस है।
एक बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, एक एक जवाब मैं चाहता हूं आप लोगों से। एक स्टूडेंट जो पास होने के लिए पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो फेल नहीं होने के लिए पढ़ रहा है, दोनों में से कौन पास होगा? ए स्टूडेंट है जो पास होने के लिए पढ़ रहा है और बी स्टूडेंट है जो फेल नहीं होने के लिए पढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से ए पास होगा या बी पास होगा? कौन पास होगा? ए इंसान जो पास होने के लिए पढ़ रहा है और बी इंसान जो फेल नहीं होने के लिए पढ़ रहा है, दोनों में से पास कौन होगा आपके हिसाब से? दोनों में कौन पास होगा? ए वाला पास होगा या बी वाला पास होगा? ये माइंडसेट की बातें हैं मेरे दोस्तों। पास होगा ए वाला बंदा। को पता है क्यों? क्यों? ये सेम एग्जांपल, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं लेकिन अल्टीमेटली तुम स्मोकर ही समझते हो ना अपने आप को, राइट? तो जब फेल नहीं होने के लिए पढ़ोगे ना तो भी फेल ही होगे, क्योंकि अटेंशन किस पे है? फेल फेल फेल। और ये जो मतलब पास होने के लिए, अच्छा सुनने में दोनों सेम लगते हैं, पास होना फेल नहीं होना दोनों एक ही बात है। अरे बहुत बड़ी बात है। फेल नहीं होने के लिए जब जाओगे ना तो अटेंशन किस पे होता है? फेल होना फेल होना फेल होना। अब पास होने के लिए जब पढ़ाई करोगे तो अटेंशन किस पे था? पास पास पास। अपने आप को क्या मैसेज देते हो? पास पास पास। फेल 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 फेल, फेल हो गया तो ये, फेल हो गया तो ये, फेल हो गया। अरे फेल ही हो गए, क्योंकि फेल का मंत्र जाप कर रहे हो। जिस भगवान का जाप करोगे वही भगवान दर्शन देंगे ना। किसका जाप कर रहे हो आप? किसका जाप कर रहे हो? आधे लोग बोल रहे हैं बी बी बी, फेल फेल। अरे फेल का जाप करोगे तो फेल ही होगे ना भैया। पास का जॉब करो, टॉप का जॉब करो, एक्सीलेंस का जॉब करो, और फिर देखो क्या होता है। करो टॉपर बनूंगा टॉपर बनूंगा टॉपर बनूंगा टॉपर बनूंगा टॉपर बनूंगा, देखो क्या आ जाए। इस बार का सबसे बेस्ट अचीवर मैं बनूंगा, सबसे बेस्ट अचीवर मैं बनूंगा, सबसे बेस्ट अचीवर। सबसे बेस्ट तो मैं बन नहीं सकता, क्योंकि वो तो किसी और का काम है। उसके पास बड़ी टीम है, उसके पास अच्छा नेटवर्क है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। मैं तो बन नहीं सकता। अरे यही जॉब करोगे तो यही होगा ना। आपकी सेल्फ इमेज बनाइए ना टॉपर वाली, आपकी सेल्फ इमेज बनाइए अचीवर वाली, और फिर देखिए आपको कैसे कुछ नहीं मिलता। गॉट इट? समझा आप लोगों को? तो मैंने कुछ आदतें बदलने का तरीका भी बताया। फिलहाल आखिरी 10-15 मिनट जिसमें हम ये बताएंगे कि अब ये प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन क्या है इसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आप लोगों को कुछ सोल्यूशंस बता देते हैं और फिर देन वी विल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो फर्स्ट इज टेक अ सेल्फ इमेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि आप ये देखो कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को मुझे किस किस तरह से सॉल्व करना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अपने बारे में लिखो कि मेरी सेल्फ इमेज में प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने आप को कहाँ गलत समझता हूँ, क्या क्या इश्यूज है मेरे अंदर। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। दूसरा इज एक स्टेप एक टाइम पे लो। आपको पता है गोल सेटिंग का मेरा वेबिनार होता है हर साल, दिसंबर में होता है और बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं उसमें। और जनवरी में जब लोग ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, तो उसमें वो बड़ा मदद करता है उनको। ऐसा उनका कहना है कि रजा सर आपका प्रोग्राम नहीं अटेंड करेंगे तो गोल सेट करने में मजा नहीं आता है, ऐसा रहता है उनको। बढ़िया, बहुत प्यार करते हैं लोग, तो मैं भी लेता हूँ सेशन। आपको पता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों फेल हो जाता है? कोई बताएगा मुझे क्या रीजन है न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होने के? आप लोगों को ये तो पता होगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं ज्यादातर। तो क्या रीजन है न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होने की? ये आप मुझे जरा चैट पे डाल दीजिए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों फेल होते हैं आपके हिसाब से। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस भी लिखना डाल दो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। राइट? शेष नारायण साहू से की माइंडसेट की वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होते हैं। ठीक है, ओके। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अरविंद का कहना है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होते हैं। ये हो सकता है। लेकिन एक फंडामेंटल रीजन मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। एक फंडामेंटल रीजन लेजीनेस, ओमकार कहते हैं, लेजीनेस भी हो सकता है। ओके, मोहम्मद अरकम कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हो इसलिए भी फेल होते हैं। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत यूनिक भी जवाब है और सही भी है कि बहुत ज्यादा मेहनत करो तो भी इंसान फेल हो जाता है। लेकिन इसका फंडामेंटल रीजन बता रहा हूं। फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन कामयाब नहीं होते ना, वो ये है कि आप सब एक ही दिन शुरू कर देते हो। जनवरी 1 को आपको जिम भी जाना है,
जनवरी 1 को आपको ड्राइविंग भी करनी है, जनवरी 1 को आपको बिजनेस भी शुरू करना है, जनवरी 1 को आपको रिजाइन भी करना है, जनवरी 1 को आपको जॉगिंग करने के लिए भी जाना है, जनवरी 1 को आप वेट लॉस भी करोगे, जनवरी 1 को आप हेल्दी ईटिंग भी करोगे, सब जनवरी 1 को ही करोगे तो डेफिनेटली फेल होगे। आप जनवरी 1 को जिम गए हो कभी? अब जाइएगा कभी जिम, आपको लगेगा कि क्या कौन सी जतरा में आ गया हूं मैं, और यही 6 जनवरी को वापस जाइएगा, आपको लगेगा अरे जतरा खत्म हो गई, लगता है 6 दिन की जतरा। प्रॉब्लम ये है कि आप सब एक ही टाइम पे शुरू कर देते हो। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने इसलिए मैं मोटिवेशनल सेमिनार नहीं लेता कभी, क्योंकि मोटिवेशनल सेमिनार लेने का प्रॉब्लम ये है कि आज बंदा मोटिवेट हो जाता है और आज अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने शुरू कर देता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो कर, बट उसके पास प्लान ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है। तो जब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, अपने लिखता हूँ, तब मैं हर चीज जनवरी 1 को नहीं शुरू करता। जैसे मुझे कार सीखनी है तो वो मैंने जनवरी के लिए नहीं रखी थी, वो मैंने मार्च के लिए रखी थी कि मार्च में मैं कार सीखूंगा, मैं जनवरी 1 में थोड़ी कार सीखूंगा, मैं मार्च 1 को स्टार्ट डेट मेंशन करना जरूरी है। तो आपको अगर 10 आदतें चेंज करनी तो एक साथ मत चेंज करने बैठ जाओ, कोई भी चेंज नहीं होगी। एक 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 करके आदतें चेंज करने की कोशिश करो। टेक स्मॉल स्टेप एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक स्टेप को एक टाइम पर लीजिए और छोटा कदम लीजिए। बच्चा है ना, बच्चा, आप उसको भागने, उसैन बोल्ट पता ही होगा आपको, सबसे फास्टेस्ट रनर इस दुनिया के, राइट? तो आपको क्या लगता है, उसैन बोल्ट पैदा होते ही ओ माय गॉड मम्मी चलो मैं भागते भागते ना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा, इतने सारे, ऐसे किया था? नहीं, वो छोटा बच्चा था, उसने पहले लड़खड़ाना सीखा, थोड़ा बहुत पकड़ के चलना सीखा, फिर थोड़ा चलना सीखा, फिर भागना सीखा, फिर स्पीड बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्टेप लिया ना उन्होंने, एक छोटा स्टेप लिया ना उन्होंने। आप डायरेक्टली ये सोचोगे कि नहीं मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ, मैं डायरेक्टली बड़ा कुछ करूंगा, तो नहीं होगा। कोई भी हो जाए 40 साल 90 साल के हो जाए तो भी नहीं होगा, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए नहीं होगा। आपको क्या करना है, शुरुआत हमेशा छोटी करनी, कंसिस्ट। देखो ये जो जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, सेल्फ डेवलपमेंट जिसके लिए आप लोग सब लोग आए, मुझे बड़ी खुशी है। ये स्प्रिंट रेस नहीं है, स्प्रिंट रेस यानी 200 मीटर 400 मीटर 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है बड़ा भैया, लंबा चलता है मैराथन। आप लोग में से कोई मैराथन भागा है? मैं बड़े मैराथन भागा हूँ, बड़े मैराथन में मेडल वेडल जीते हैं मैंने, पता है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत शौकीन। मैराथन में कभी कोई भागता नहीं इतना फास्ट 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 नहीं भागता, कभी नहीं भागता। मैराथन में सब आराम से भागते, क्योंकि आपको 21 किलोमीटर भागना है। अगर सारी ताकत अभी लगा दोगे तो आगे जाके थक जाओगे, बैठ जाओगे। तो आज जीतता मैराथन में वही है जो कंसिस्टेंट पेस पे भागता है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। यही रूल है गेम का। हम लोग क्या करते हैं पता है, गोल सेटिंग कर लिया, मोटिवेशनल सेमिनार लेके लिया, यस यस यस, सब एक ही साथ शुरू कर देंगे, एक साथ भागेंगे भागेंगे और आगे जाके रुक जाएंगे। अरे नहीं, शुरुआत उतनी पेस में करो जिसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ। मैं किताबें पढ़ने की शौकीन हूँ, तो मैं एक ही दिन में सारी किताब नहीं पढ़ता, मैं एक दिन में मुझे शौक भी आया पढ़ने का तो भी मैं 15 ही मिनट पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि 15 से 20 मिनट में रोज मैनेज कर सकता हूँ और इसीलिए उतना करूंगा। जिम जाऊंगा, पहले दिन करते हैं लोग एक्सरसाइज 1 घंटा, दूसरे दिन बॉडी दर्द करती है, आते ही नहीं, राइट? क्योंकि एक ही दिन में सारा जोश ना। अरे कंसिस्टेंसी रखो ना, 15 ही मिनट करो, 20 ही मिनट करो, दूसरे दिन आओ फिर 20 मिनट, दूसरे दिन आओ फिर 20 मिनट, फिर आपको लगेगा कि आप 20 से 25 कर सकते हो। तब आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी, आपका दिमाग साथ देगा, कॉन्सेंट्रेशन साथ देगा। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक दिन में सब करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा 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 करके कीजिए, थोड़ा आपको टाइम मिलेगा, आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा, दिमाग को टाइम मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है, आपको एक सेल्फ अफर्मेशन करने। शाहरुख खान से एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं शाहरुख खान से एक बार उन्होंने कहा, मतलब आपकी अदालत में नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, वो वीडियो होगा आप देख लेना, कि आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा तो नहीं, बट एक बड़ी बात है इस एक्टर की जिसका नाम है शाहरुख खान। तो मैं जब शाहरुख खान से जब मिला एक बार एयरपोर्ट पे, जब शाहरुख खान ने अपनी करियर जस्ट शुरू किया था, तो मैंने उसको बोला यार इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन है, यू नो, अजय देवगन है, और अभी तो अभी नए नए हैं लेकिन पुराने काफी सारे हैं, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, ये सारे लोग हैं। तुमको लगता है कि तुम टिक पाओगे? डू यू थिंक तुम टिक पाओगे? तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सॉरी, शाहरुख खान ने नवजोत सिंह सिद्धू जी को कहा कि सर मेरा कंपटीशन इनसे है ही नहीं ना, मेरा कंपटीशन तो मेरा खुद से। तो मैंने पिछली पिक्चर में जो किया था उससे अच्छा मुझे इस पिक्चर में करना, और इसमें जो करूंगा उससे अच्छा अगली में करूंगा। बस क्या एटीट्यूड है!
शाहरुख खान कहते हैं कि मैं जब सुबह उठता हूं तो अपने आप को आईने में देखता हूं और बोलता हूं यू आर ग्रेट, ग्रेट इंसान हो तुम। और वो उनको फीलिंग देता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा हूं, मैं कुछ करूंगा, पॉजिटिव टॉक अपने बारे में। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग अपने आप से सेल्फ टॉक करोगे या नहीं करोगे, कैसी करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करना चाहता हूं और मैं बोलना चाहता हूं आपको कि यू आर ऑसम, ब्लडी बेस्ट हो आप, बहुत जबरदस्त हो आप। आपको पता नहीं है ये बात और है, बहुत सारे लोग होते हैं खूबसूरत होते हैं, उनको पता नहीं होता ना, तो आप जाके बोलते हैं आप बड़ी खूबसूरत लग रहे हो। आज मैं आपको बोलता हूँ अरे बड़े औसम हो आप, बहुत जबरदस्त हो आप, आपसे औसम चीज देखी नहीं है मैंने आज तक। और आई मीन इट, आई मीन इट, बिकॉज उसने कुछ सोच के इंसान बनाया। औसम हो तभी इंसान बनाया, नहीं तो नहीं बनाता यार। बड़े लोग हैं यहाँ पर, कुछ भी बना देता आपको। ऑसम हो तभी इंसान बने, कुछ किया है तभी इंसान बने। तो आप बाय डिफॉल्ट ऑसम हो, बाय डिफॉल्ट। अरे 3 ट्रिलियन स्पर्म्स थे, 3 ट्रिलियन, कितने 3 ट्रिलियन, उसमें से रेस जीत के आप बने हो भैया। ऐसे कैसे लूजर समझ रहे हो अपने आप को, आप विनर हो। दुनिया की पॉपुलेशन इज 7.8 बिलियन और 3 ट्रिलियन को हरा के तो आप पैदा हुए हो। अरे पैदा ही से विनर हो आप। ये क्या सोच रहे हो, कहाँ पढ़ में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस सब में मत पढ़ो। 3 ट्रिलियन लोगों को हरा के पैदा हुए हो आप, और 7.8 बिलियन को हराना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। थिंक अबाउट इट, थिंक इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि कुछ तो किया होगा, इसीलिए आप ऑसम। गॉट इट। तो अपने पॉजिटिव अफर्मेशन चेंज करो, आप अपने आप से क्या बात करते हैं वो चेंज करो। एंड लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं बट टुवर्ड्स द एंड, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग। मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने इतना बिजनेस ग्रो कर लिया, मेरा बड़ा भाई यहाँ चला गया, मेरा कजिन दुबई चला गया, मैं अभी तक ये हूँ। देखो हर इंसान का एक टाइम है, हर इंसान का एक टाइम है, उस टाइम पे उसको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है। कुछ लोग 24 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए, जैसे रितेश अग्रवाल, जैसे मार्क जुकरबर्ग। और कुछ लोग 60 साल की, 50 साल की उम्र में बिलियनियर बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बिल गेट्स, 50 साल की नहीं बस 40 40 में ही बिकेम अ बिलियनियर। वॉरेन बफे बिकेम अ बिलियनियर इन 40। तो ये लोग भी बिलियनियर है, ये भी बिलियनियर ही है। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर वॉरेन बफे ने अपने आप को कंपेयर किया होता रितेश अग्रवाल से या मार्क जुकरबर्ग से और सोचा होता अरे मैं तो एकदम बकवास इंसान हूँ, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, ये बच्चे पीछे से आके बिलियनियर बन गए, मैं अभी तक बिलियनियर नहीं बन पाया, तो कुछ बेवकूफी नहीं हो जाती। हर इंसान को हर चीज करने का मौका मिलता है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली मेहनत करना और सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना। आपको बस इंप्रूव करते रहना, अपने आप को इंप्रूव करते रहो, इंप्रूव करते रहो, इंप्रूव करते रहो। ये चीज जो है ना, ये कभी छोड़ना होगा। अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। आप ये चीज याद रखो कि आपकी लाइफ, आपके प्रॉब्लम्स, आपके सर्कमस्टेंसेस, आप बहुत सारे लोग होते हैं बेवकूफ जैसे बोलते हैं उसको देखो, उसको देखो। अरे उसको देखो, वो मेरी लाइफ जी रहा है क्या? उसको मेरे लाइफ के टेंशन है क्या? उसको मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स पता है क्या? उसके पास मेरे माँ बाप है क्या? उसके पास मेरी जिंदगी है क्या? उसके पास मेरी सैलरी है क्या? उसके पास मेरे जैसा कुछ है क्या? नहीं, मैं बहुत यूनिक हूं। अब तक जितने लोग पैदा हुए उसमें मेरे सर्कमस्टेंसेस किसी से मैच नहीं करते, और आज से बाद भी जितने पैदा होंगे किसी से मैच नहीं करेंगे। मैं बहुत यूनिक हूं। तो यूनिक चीज में कैसे कंपैरिजन किया जाता है? यूनिक चीज में कभी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन समान चीजों का होता है, और मैं जब कॉमन हूं ही नहीं तो किस बात का कंपैरिजन? आई एम यूनिक। ये चीज आपको समझनी चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके हालात बहुत यूनिक है ना। तो जब यूनिक है तो वो कैसे किसी और से कंपेयर कर रहे हो? लता मंगेशकर को सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करते हो क्या? नहीं, बहुत अलग अलग है ना। वैसे ही आपके हालात, आपकी लाइफ और किसी और की लाइफ है, इतनी अलग अलग है, कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो? सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक फॉर द डे, स्टे नो टू योर इनर क्रिटिक। अंदर से जब भी ना की आवाज आए ना, उसको बोलो शट अप भैया, चुप बैठ जाओ तुम। जब आपने सोचा कि इस बार मुझे टॉप करना है परफॉर्मेंस पे, अंदर से आवाज आए मुश्किल है बोलना शट अप, तुम चुप कर जाओ, मैं मेरा देखूंगा।
राइट? सो हर बार जब आपको ऐसी कुछ मुश्किल सिचुएशन लगे, अंदर का जो क्रिटिक है ना, बाहर वाले क्रिटिक को आप चुप बिठा सकते हो, अंदर वाला क्रिटिक नहीं चुप बैठता। और राजकुमार राव जब पहली बार मूवी इंडस्ट्री में आए थे ना, आप फीडबैक पढ़ना, रागिनी एमएमएस नाम की मूवी थी उनकी, जब वो पहली बार आए थे, आप फीडबैक पढ़ना क्या क्या लोगों ने क्रिटिक के बारे में, राजकुमार राव के बारे में कहा था। और आज पढ़ लो क्या कहते हैं राजकुमार राव के बारे में। तो क्रिटिक को आप चुप बिठा सकते हो, बाहर वाले, अंदर वाला क्रिटिक है ना, ये बड़ा डेंजरस है, इसको चुप बिठाओ। अंदर वाले को बोलो चुप, 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 उसको सिर्फ चुप बिठाना है। और कोशिश ये करनी है, टॉप की कोशिश, एक्सीलेंस की कोशिश करनी है, आपको बड़ा मजा आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, never, ever, 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 ever forget in life that no matter what happens, no matter what people say, but you are awesome. कभी नहीं बोलना भाई, कभी भी नहीं बोलना भाई, ये ही मंत्र है। मैं आपको बोल रहा हूँ और आप अपने आप को बोलो कि आई एम ऑसम। तो 2 मिनट स्पेंड करो अपने आप को बोलने में, आई एम ऑसम, एंड यू विल सी कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। मैं वो करवा सकता हूँ एक्सरसाइज, बट क्योंकि वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई हैव एग्जैक्टली 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू से इट लाउड। I want to know if there are any questions, any doubts, anything that you want to share. जाने से पहले I want to recommend a book to all of you. There is a book by David Schwartz. इसका नाम है The Magic of Thinking Big. अगर आपने किसी ने पढ़ा है तो वंडरफुल, नहीं पढ़ा तो I want you guys to read the book. क्योंकि बुक रीडिंग से आपकी पर्सनालिटी में जो फर्क पड़ेगा वो किसी और चीज से नहीं पड़ सकता, राइट? मैं भी किताब लिख रहा हूँ बाय द वे, तो उसका नाम अभी तक टेंटेटिव है, अभी तक ये नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है, एंड इट इज इन द प्रोडक्शन स्टेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी किताब में मेरे जिंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के, मेरे 10-12 साल 15 साल की जो भी एक्सपीरियंस है, जब से मुझे होश है, जब से मैं चीजें समझ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ, उसको निचोड़ के ना वो 100 पेज में डाल रहा हूँ, वो 150 पेज 200 पेज में डाल रहा हूँ। सोचो, जब आप गांधी जी की किताब पढ़ते हो, जब आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब पढ़ते हो, उनकी जिंदगी में क्या क्या महान कारनामे उन्होंने किए, और उसको निचोड़ के वो एक किताब में डाल रहे हैं। 200 पेज की किताब है, आप 200 के पेज पढ़ लोगे, उनकी जिंदगी के बारे में क्या क्या सीख जाओगे, उनकी गलतियों के बारे में, उनके सक्सेस के तरीके, उनके राज, सब पता चल जाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना, बिल्कुल भी टाइम, बिजी लोग हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या है, बुक एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। अब एक किताब है, मैं मेरी शेल्फ में रखी हुई, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, आप लोगों के पास वक्त मिले, कभी किसी को इंग्लिश सीखनी हो तो ये किताब पढ़नी चाहिए। दिस बुक इज कॉल्ड एज वर्ड पावर मेडी। वर्ड पावर मेडी तकरीबन 500-550 पेज की किताब है। तो जब मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ ये किताब पढ़ो, दे लाइक सर ये क्या बुक है, एंड मैं कैसे पढ़ूंगा इतनी मोटी बुक, तो एक दिन में थोड़ी खत्म करनी, एक दिन में तो सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं। देखो 2022 आएगा, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, 2022 आएगा, आप चाहो नहीं चाहो आएगा, आप किताब पढ़ो नहीं पढ़ो आएगा, आपको कुछ करना है नहीं करना है आएगा, आप बैठे रहोगे तो भी आएगा, काम करोगे तो भी आएगा। लेकिन 2022 में अगर आप पढ़ते रहोगे तो हो सकता है ये 6 महीने में बुक खत्म हो जाए, ये 6 महीने में आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दो, ये 6 महीने में आप कुछ ऐसा काम कर दो जो किसी ने नहीं किया। लेकिन आप कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। 2022 डेफिनेटली आने वाला है, तो आप सोच लो कि आपको आने से पहले क्या क्या, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आप करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी आएगा, राइट? सो दिस इज द बुक दैट आई एम रिकमेंडिंग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बहुत सारी किताबें हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि हर सेशन में एक बुक रिकमेंड करूं। तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक भी नहीं, ये मेरी किताब नहीं है, ये डेविड शॉर्ट्स जी की किताब है। मेरी किताब अभी इज ऑन द स्टेज ऑफ अभी वो एडिटर के पास गई है और सम करेक्शन, तो उसमें करेक्शन वगैरह करके जब आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी किताब है, और आप लोगों का प्यार रहा तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेलर। मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस उसमें शेयर करे, जिसके बाद शायद आपको लाइफ में किसी और मोटिवेशनल किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? जैसे मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, उस किताब में भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड हर चीज के लिए मिलेगा,
right? So before we go ahead, I want to understand if there are any questions, anything that you want to ask, say, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, ताकि before we go ahead and end the session, अगले हफ्ते के लिए मैं आपको बता दूं, तो आप, अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स में डालें कि आपको सेशन कैसा लगा. आई वांट टू नो कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को. थोड़ा सा फीडबैक मुझे भी मिले अबाउट द सेशन, राइट. हाउ वाज द सेशन? ओके. अच्छा, पॉजिटिव अप्रोच के बारे में किसी ने कहा है कि पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बोलना चाहिए. अर्कम की रिक्वेस्ट है. तो आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पॉजिटिव अप्रोच क्या है? ये आदत नहीं है, ये एक कैरेक्टर ट्रेट है. कैरेक्टर ट्रेट मतलब क्या है? कैरेक्टर ट्रेट के अंदर आपको इसके अंदर घुस जाना पड़ेगा, रम जाना पड़ेगा, हर चीज में अच्छी चीज देखनी पड़ेगी, हर चीज में आपको नेगेटिव चीज को हटाना पड़ेगा. पॉजिटिव अप्रोच रखना लाइफ में हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है. जैसे आज मैंने आपको बोला कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा हाँ बदल सकती है, कोशिश तो करता हूँ. अब बहुत सारे होंगे यार ऐसे बहुत सेशन मैंने सुने हैं, इससे कुछ नहीं होता. तो अगर आपने ये सोचा है तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता उसी के साथ है जो भरोसा करता है. एक बहुत अच्छी किताब है मैजिक नाम की, आपको वक्त मिले तो पढ़ना कभी. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो मैजिक में एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है. उसके फर्स्ट पेज पे कोट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ मैजिक हैपेंस टू दोज हु बिलीव इन इट. मैजिक यानी जादू ना, जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू में विश्वास करते हैं. तो आप विश्वास करोगे तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा चीज होगा. आप विश्वास करो कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, अपने आसपास वालों की जिंदगी को बदल सकता हूँ, उनको इम्पैक्ट कर सकता हूँ, और देखो आपके साथ होगा. और अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा. ट्रस्ट में कभी नहीं होगा, ना आपसे होगा ना किसी और से, राइट. सो आई थिंक विद दैट नोट मैं एक क्विकली एक ग्लांस थ्रू कर लेता हूँ ऑन द कमेंट्स. आई एम सो थैंकफुल फॉर द लवली मैसेज जो आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस अगर है किसी के तो पूछ सकते हैं. मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर. आई एम सो सॉरी आप लोगों ने ये किया था. अच्छा, किसी ने हेलन जी ने नाम किया बड़ी सोच का बड़ी बड़ी जादू, बड़ी सोच की बड़ी जादू, ऐसा ये हिंदी में नाम है किताब का. तो थैंक यू हेलन जी फॉर द हेल्प. बाकी thank you everyone, thank you for the lovely comments. Thank you Abdul Ghaffar ji. I hope you like the example. मनी जी ने काफी अच्छी अच्छी चीजें मुझे लिखी. मैं उसको एक ये पढ़ता हूँ. उन्होंने लिखा हुआ कि एक बार हम लोग कार से बिलासपुर से मुंबई के लिए निकले, तो हम लोग रांझन गांव से पहले गाड़ी रोक के रिफ्रेश होने के लिए गए. उस दिन दिमाग में बत्ती जली कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है, शरीर और दिमाग भी उसी तरह काम करता है. और उससे पहले अक्सर रायपुर जाते के बीच में रुक जाते थे. अच्छा, वेरी गुड. लक्ष्य 10 लाख का है तो 15 लाख लेकर चलता हूँ. वेरी गुड मनी जी, वेरी गुड. दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझे आप लोगों का पता नहीं, बट मुझे बड़ा मजा आया. और मेरा हमेशा सेशन से रिलेटेड एक ही चीज होती है कि मुझे मजा आना चाहिए. मुझे मजा आया ना तो डेफिनेटली सामने वाली जो मेरी ऑडियंस है वो एंजॉय करेगी. अगर मैं सेशन एंजॉय नहीं कर रहा तो वो कुछ नहीं एंजॉय करता. तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ. आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे. आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. बट जैसे मैंने बताया कि आपने सीखा और आप यहाँ से बाहर जैसे ही चले गए आप भूल जाओगे. अब ये चीज, ये सेशन जो है ना वो धीरे धीरे यूट्यूब पे आ जाएगा. यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है ये सेशन. तो यूट्यूब पे ये सेशन अपलोड होने वाला है. तो आप लोग यूट्यूब से भी यहाँ की जो लिंक है वो लिंक, मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ. 10,000 व्यूज अगले हफ्ते तक उस यूट्यूब वीडियो के होने चाहिए. आपका टास्क है. मैं चाहता हूँ इतने लोगों तक ये, अगर आपको सच में अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो आप भेजिए लोगों को, उनको बोलिए देखने के लिए. और आपके अपने चैनल पे है जहाँ से आप लोग बिजनेस जनरेट करते हैं, तो उस चैनल पे है, तो फिर आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि वो हो सकता है.
तो जाने से पहले चैनल की लिंक और डिटेल्स जो है वो अकरम जी आप लोगों को भेज देंगे। जाने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी मजेदार कहानी, आपको बहुत मजा आएगा, तो आप ध्यान से सुनना। तो एक बार क्या हुआ पता है कि एक पक्षियों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, वो कहीं जा रहा था। वो जब जा रहा था तो रास्ते में मनी जी ने जैसा कहा कि वो मुंबई जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी, फ्रेश होने के लिए रुक गए, तो वैसे वो भी रुक गया कहीं पर। तो देखा वहां पर खेत खलिहान बाग वगैरह है और अंदर एक किसान है, तो वो गया किसान के पास और कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा। तो किसान ने कहा, यस सर, क्यों नहीं मिलेगा, मैं पानी लेकर आता हूँ। तो वो पानी लेने के लिए गया और वहां पर उन्होंने देखा कि सब सब ठीक है, मतलब भेड़ बकरी गाय भैंस बराबर है। वहां पर कुछ मुर्गियां खेल रही हैं और उन मुर्गियों के अंदर एक ईगल, ईगल पता है ना आपको, बाज, एक ईगल उन मुर्गियों के साथ खेल रहा है। अब ये देखकर वो जो पक्षियों के डॉक्टर थे ना, उनकी एकदम नींद से उड़ गई, बोले, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस। तो जब वो पानी लेकर आया किसान, तो वो बोला कि सर पानी लीजिए। तो बोला पानी वानी छोड़ो यार, ये बताओ ये क्या हो रहा है। बोले, क्या हो रहा है साहब। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ पक्षियों का, और मुझे एक बात पता है कि ये जो ईगल है ये कभी भी इसके साथ नहीं खेलता, पक्षियों के साथ। ये आज ये क्या अनोखी चीज हो रही है, ये क्यों पक्षियों के साथ खेल रहा है, ये क्या चीज है, ये ऐसे कैसे हो गया अचानक से। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो ईगल है ही नहीं, ये तो मुर्गी है। मुर्गी है, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये तो ईगल है। बोले नहीं सर, ये है, ये तो मुर्गी है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, किसान कहने लगा सर को कि सर एक काम कीजिए, आप डॉक्टर हैं, आप बड़े बड़े इंसान है सर, तो आप एक काम कीजिए कि आप जो है दिन भर यहाँ बैठिए और आप देखो कि ये एक इंसान एक ऐसा काम भी अगर ईगल जैसे करेगा ना, तो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो बैठा रहा, दिन भर देखा, दिन भर वो ऐसे छोटा छोटा उड़ रहा है, इतना इतना सा उड़ रहा है, ऐसे चुग रहा है, ऐसे चुग के खाता है ना जैसे मुर्गी खाती है, वैसे चुग के खा रहा है, इतनी इतनी सी उड़ान बढ़ रहा है। ये ईगल है। जब बारिश आती है ना, जब सारे पंछी यहाँ वहाँ घोंसलों में भागते हैं, झाड़ के नीचे भागते हैं, छत देखते हैं, तभी ईगल एक लौता ऐसा पक्षी होता है जो बादलों के ऊपर से उड़ता है, बारिश से बचने के लिए। ये वो ईगल, और यहाँ यहाँ इतनी इतनी मुर्गी जितनी उड़ान उड़ रहा है। ईगल इज कंफ्यूज, क्या ये। तो उस डॉक्टर ने कहा कि किसान से कहा कि एक काम करो, तुम ये मुझे ईगल दे दो और तुमको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। उस किसान ने कहा कि नहीं, मैं ईगल दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये चिकन है, तो ही मैं दूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है यार, ये चिकन विकन जो भी है दे दो मेरे को, मैं इसको देखूंगा, मैं इस पर टेस्ट वेस्ट करूंगा, ऐसा वैसे बोल के लेकर चला गया। उसको लेकर चला गया पहाड़ी की चोटी पे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मैं आप लोगों से जवाब भी चाहता हूँ। आप सब लोग टाइप करेंगे, आई वांट, 60 लोग हैं, 60 के 60 लोग जवाब देने चाहिए। तो हुआ क्या कि वो पहाड़ की चोटी पर लेके गया, उसको पकड़ा और उसको कहा कि तेरी वजह से एक अनपढ़ गवार किसान के सामने मेरी बेइज्जती है, बहुत बहुत बेइज्जती है। और अगर तू जिंदा रहना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू बच जाए, तो मैं अभी तुझे यहाँ से फेंकने वाला हूँ, तुझे तेरी जान पै रही है तो उड़। ये बोल के उसको उस डॉक्टर ने उसको नीचे फेंक दिया। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? वो उड़ा होगा, नहीं उड़ा होगा, क्या लगता है? उड़ा होगा। मनी मनी जी को लगता है कि वो उड़ने लगा होगा, ठीक है। आप लोगों में से क्या लगता है? उड़ा होगा, क्योंकि देखो उसने कभी उड़ान तो भरी नहीं है, ना ही उसको पता है कि वो ईगल है, लेकिन है वो ईगल ही, मतलब उड़ सकता है, मतलब अगर कोशिश करे तो उड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब दोनों तरफ से पॉसिबिलिटीज है ना कि कि वो उड़ा होगा या नहीं उड़ा होगा, ठीक है। संबोली जी को लगता है कि वो नहीं उड़ा होगा। अरकम सिंह की वो उसकी फाइट है लाइफ के लिए, तो वो शायद उड़ सकता है, उड़ने की कोशिश किया होगा, ठीक है। और क्या क्या जवाब, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, अपने पास
ज्यादा वक्त नहीं है, वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज द गिवन टाइम। उड़ा होगा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। उड़ा होगा सर, नहीं उड़ा होगा, अच्छा, उड़ा होगा, नहीं उड़ा होगा, उड़ना चाहिए, ही हैज नो ऑप्शन, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, वो उसकी लॉस, अच्छा, रॉन्ग कंपनी की वजह से उसने अपनी एबिलिटी लॉस कर दी, यू ट्राई टू फ्लाई इट, अच्छा, वेरी गुड, गुड, एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपका क्या जवाब है कि वो उड़ेगा, उड़ा होगा या नहीं उड़ा है? ऑनेस्टली मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता वो उड़ा होगा या नहीं उड़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी आपकी है। आप जिंदगी भर चिकन में रहे हो, आपको लोगों ने जिंदगी भर चिकन समझा है, आपको लोगों ने जिंदगी भर चिकन बनाया है, आपको लोगों ने बनाया है, बताया है कि जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको बताया कि तुम कभी करोड़पति नहीं बन सकते, आपको बताया कि तुम कभी अचीवर नहीं बन सकते, आपको बताया कि तुम कभी टॉपर नहीं बन सकते, आपको जिंदगी भर लोगों ने कहा है कि तुम चिकन हो। आज मैं अपने इस प्रोग्राम के द्वारा आपको उड़ान भरने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, और मैं आपको फेंक रहा हूँ नीचे, दिस वे, आपको सोच के समंदर में फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप मुझे बताइए, ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? और मुंह से नहीं बताना है, इसका जवाब मुंह से आ ही नहीं सकता, इसका जवाब हाँ ना में आ ही नहीं सकता, इसका जवाब आएगा मेरे बिहेवियर से, मेरी अचीवमेंट से। जिस उड़ान की मैं बात कर रहा हूँ वो उड़ान आसमानों में नहीं, इस जहान में होनी चाहिए। ऐसी उड़ान जो देखकर लोग बोले कि मुझे भी ऐसी उड़ान भरनी है, वैसी उड़ान भरने की बात कर रहा हूँ। वो ईगल बनने की बात कर रहा हूँ जो इंस्पायर करे, वो ईगल बनने की बात कर रहा हूँ जो लीड करे, वो ईगल बनने की बात कर रहा हूँ जिसको देख के लोग बोले कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, और वो ईगल जिसको देख कर लोग बोले यू आर ऑसम, वो ईगल बनने की बात। आई एम श्योर कि आप लोग जो जिसके अंदर भी ये ईगल है वो उड़ेगा, डेफिनेटली उड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई वॉन्ट यू गाइस टू प्रूव इट विथ योर एक्शन एंड नॉट विथ योर वर्ड्स। और मैं फीडबैक लेता रहूंगा, ऑफकोर्स हम साथ में हैं अभी 3 सेशन, और आई एम सो सॉरी आज हमारा पहला सेशन था, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा एक्सटेंड, बट द गुड थिंग इज कि आई सॉ 67 पीपल, 69 पीपल व्हेन आई ज्वाइन। 1-1.5 घंटे हो चुके हैं हमें साथ में, एंड आई स्टिल हैव 65 पीपल। जो 3-4 लोग जा चुके हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा पर्सनली, आई एम अज्यूमिंग। सेशन आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद होगा, इसीलिए आप इतनी देर तक रुके। आई सी यू गाइस अगेन नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, उस पर भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट आई वॉन्ट यू गाइस टू हैव some really good questions. If you have any questions, you can route it through Akram to me, and I'll try to uh, answer them and help them in any way possible. So with that note, I will take your leave. इस कहानी के साथ मैं आपको आज के सेशन को खत्म करता हूँ. I hope you guys enjoyed. I had a fabulous time. बहुत मजा आया मुझे. I hope you guys also had fabulous time. With that note, I'll take your leave. I'll see you guys again next week. Um, Same timing mostly, but there is in case a change in the timing, I will keep you updated on that. Akram, is there anything that we are waiting for, or shall we close the session? थैंक यू रजा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी का जिन्होंने अपने खुद के लिए टाइम दिया। ठीक है, मैं इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अपने खुद के लिए टाइम दिया। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि इस मीटिंग के पीछे अगर मेरा कोई हेतु या मेरा कोई स्वार्थ है, तो बिल्कुल नहीं। जैसे रजा ने मॉरल दिया, आज स्टोरी एक एंड सेशन का स्टोरी जो था, अभी रजा का मेरा काम था कि आपको यहाँ तक लाके छोड़ना। ठीक है, आगे उड़ान कैसी भरनी है या आपको उड़ान भर के कुछ कर दिखाना है या ना दिखाना है, वो आप पे है। मेरे आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी टीम लीडर्स एक छोटी सी आपके पास अभी जूम ऐप डाउनलोड है ही है।
ठीक है, एक छोटी ड्रिल बनाओ। मेरे को टेक्निकली मैसेज आए बाद में व्हाट्सएप से कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको आवाज नहीं आ रहा है या समथिंग समथिंग रीजंस थे। तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए जूम नया रहेगा, आपको कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो थोड़ा टेक्निकली आप उसको सीखो। थोड़ा आपके टीममेट्स में सब नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन हैंडल करने नहीं आता है, तो थोड़ा उनको सिखाओ, बताओ, थोड़ा ड्रिल लो उसके बारे में कि एप्लीकेशन कैसे मीन्स कैसे डाउनलोड करना है, उसमें कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो टारगेट यही है कि शुरुआत तो सबसे बढ़िया थी हमारी, 60-70 लोगों ने हमने इसमें हम जुड़े। आने वाले सेशंस में आपको इंटीमेट करता हूँ कि रजा की मेरी कल बात हुई थी, हमने सोचा था कि अराउंड 250-300 लोग रहेंगे, क्योंकि जूम का जो लिमिटेशन आता है वो 100 लोगों का आता है पेड वर्जन पे भी। तो हमने एक टॉपअप खरीदा अराउंड $50 या $60 का। ठीक है, कि मैक्सिमम 500 लोगों का हमने टॉपअप खरीदा है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके जो खास लोग हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वो सक्सेस की उड़ान भरे, ऐसे लोगों को आप इसमें इनवाइट जरूर करिएगा नेक्स्ट सेशन में। इस पूरे वेबिनार का जो लिंक है आपको बहुत जल्दी मैं ग्रुप्स में भेज दूंगा। आपको जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किया है उनको इस वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू रजा, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Have a great day ahead. बाय, टेक केयर।